जकरबर्ग ने अभी अपने आप को चैलेंज देके रखा है, रोज 1 मील दौड़ना, हर 2 हफ्ते में एक नई पुस्तक पूरी करना। आप एक नई पुस्तक कितने दिन में पूरी करते हैं? एक बुक पढ़ने में कभी महीने, कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी 6 महीना, कभी तो खोला ही नहीं। कई लोगों ने तो आज तक पुस्तकें ही नहीं खोली, स्कूल के बाद छोड़ दिए। जो असली महान लोग हैं ये आज भी अपने आप को अपग्रेड करने में विश्वास करते हैं। और मार्क जकरबर्ग का एक और चैलेंज है खुद से मैंडेरिन सीखना, क्योंकि मार्क जकरबर्ग मानते हैं आने वाले समय में चाइना शायद दुनिया की नंबर 1 महाशक्ति हो, और ऐसे में उनकी भाषा यदि मुझे आती रहेगी तो मुझे उनके देश में विस्तार करने में मदद मिलेगी। आप सोचिए, इतना बड़ा खरबपति हर 2 हफ्ते में एक पुस्तक पढ़ता है, एक नई भाषा सीख रहा है, और मजे की बात, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को अपने घर में सबसे पहले प्रयोग कर रहे हैं। पूरी तरीके से एआई एनेबल्ड हाउस बना रहे हैं। कहते हैं ना, कुत्ता अपने बच्चों को पालता है और शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है, दोनों में बहुत फर्क है। कह रहे ना, शेर और शेरनी रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, तो शेर का बच्चा बीच में नाले में गिर गया, नाला था, कूद नहीं पाया, गिर गया। कहते शेर ने चांटा मार के बच्चे को ही मार दिया। तो शेर ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? बोला 2 बातें, अगर ये आज नाला क्रॉस नहीं कर सका तो कल ही जिंदगी में बड़ा शेर नहीं बन सकता, और दूसरी बात यह है, हो सकता है मेरी औलाद ही ना हो। जो आज नाला ही क्रॉस नहीं कर सकता वो कल को बड़ा होकर, तो मेरा ये दावा भी है और मेरा ये मानना भी है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से 15 साल के नॉलेज के साथ आपको वो सिखा सकूं, समझा सकूं कि 5 साल के बाद साले जहां दहाड़ो लगना चाहिए कि नेसुस का बब्बर शेर आया हमारे बीच में, साला इससे बेटर कोई आदमी मिला ही नहीं साला हमको आज तक। हम सबको गलतफहमी क्या है कि मेरे आगे पूरी लाइफ पड़ी है, गलतफहमी है ये। जैसी ये गलतफहमी टूट जाती है हमारी, तो लाइफ में कुछ कमाल का होने लग जाता है। तब आप एफर्टलेसली लाइफ में 100% इन्वॉल्व होने लग जाते हो, कोशिश करके नहीं, अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाते हो। फैक्ट्स जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। नंबर 1, इंडिया में पहले तो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद बैठ के डिसाइड होता कि अब बताओ करना क्या है। नंबर 2, एक गरीब घर का नाबालिग बच्चा जब मेहनत करके अपने घर वालों का पेट भरता है तो वो है बाल अपराध। वहीं पे एक अमीर घर का बच्चा जब सीरियल्स में काम करके लाखों कमाता है तो वो हमारे लिए स्टार बन जाता है। नंबर 3, जीवन में इतना पैसा कमा के क्या करोगे, एक दिन सब यहीं छोड़ के जाना है। ऐसा कहने वाले भी एक प्रवचन का 2 लाख रुपए लेते हैं। साल 2020 हमारी जिंदगी में शायद उन सालों में से एक होगा जो भुला ही नहीं भूले, लेकिन 16 मई 2020 को कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे शायद इस घटना के बाद 2020 आपके लिए मेमोरेबल साल बन जाए। होगा कुछ यूं कि साइंटिस्ट के हिसाब से वीनस, मून एंड जुपिटर तीनों कुछ इस तरह से स्पेस में अलाइन होंगे कि हमें आसमान में स्माइली दिखेगा। शायद हमारी जिंदगी में इसी चीज की सबसे ज्यादा कमी हो रखी है, जो नेचर के थ्रू हमें 16 मई 2020 को दिखने भी वाली है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 5 कड़वी बातें हमेशा याद रखना, बदल जाते हैं वो लोग वक्त की तरह जिन्हें आप हद से ज्यादा वक्त देते हैं। जिस शख्स को आप अपना समझते हो, आखिर में वही आपको दुख और दर्द देता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती, और जो ज्यादा दिन चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। दूरियां हमें सिखाती है कि नजदीकियों की कीमत क्या होती है। पैसों की खनक सत्य को चुप करा देती है। सबसे आसान रास्ता आगे बढ़ने का 5%, 10% जो तुमको ठीक लगे, परसेंटेज तुम्हारे हाथ में है। भगवान को अपना पार्टनर बना लो। 5% और 10% परसेंटेज इन योर हैंड्स, मेक अ पार्टनरशिप विद हिम। वो अगर पार्टनर हो, पार्टनरशिप कैसे चलेगी सिर्फ कल्पना करो। जितना पैसा कमाओ उसका कुछ भाग ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। और पार्टनरशिप हमेशा तब करो जब अमाउंट स्मॉल है। आप कहते हैं ना अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी क्या फायदा? अभी करने का फायदा है, क्योंकि अभी दिया जा सकता है। जब बड़ा होगा तो देने का मन नहीं करेगा। ऑलवेज डू अ पार्टनरशिप व्हेन द अमाउंट्स आर स्मॉल। आपने बोला 5% दूंगा, डन। 100 करोड़ आ जाएंगे तो 5% देना मुश्किल होगा। 100 रुपए होंगे तो 5 रुपए देना आसान। आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका के हाथ में शील्ड को तो देखा होगा, और उसको देख के शायद ऐसा महसूस होता होगा कि काश हमारे देश की सेवा में लगे और रक्षा में लगे सैनिकों के हाथ में ऐसी शील्ड होती, ताकि उनकी जान को बचाया जा सकता।
देखो बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन जापान ने अपने सैनिकों की रक्षा के लिए इससे भी ज्यादा एडवांस शील्ड बना ली है, जो कि मात्र 3 सेकंड में खोली जा सकती है। इनफैक्ट उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे अगर मान लो किसी ने बंदूक तान दी तो 3 सेकंड में वो अपने आप खुल जाती है ना। गजब की बात, क्या आपको बात पहले से पता थी?